हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट सैमुअल जॉनसन की लिखी एक फेमस एसे के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है मिसचीफ्स ऑफ गुड कंपनी। मिसचीफ्स ऑफ गुड कंपनी का शाब्दिक अर्थ है अच्छी संगति की हानियां या दुष्परिणाम। सुनने में यह शीर्षक विरोधाभासी लगता है, क्योंकि अच्छी संगति तो हमेशा लाभकारी मानी जाती है, लेकिन जॉनसन यहाँ गुड कंपनी शब्द का प्रयोग सामाजिक मेलजोल या अत्यधिक मित्रता और बातचीत के अर्थ में करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक समय दूसरों की संगति में बिताता है तो उसका समय नष्ट होता है, वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और अंततः अपने उद्देश्य से भटक जाता है। इस प्रकार गुड कंपनी यहाँ व्यंग्यात्मक अर्थ में प्रयोग हुआ है, जो देखने में अच्छी लगती है परंतु वास्तव में वह जीवन की उन्नति में बाधक होती है। सबसे पहले हम द पोएट सैमुअल जॉनसन के बारे में बात करेंगे। सैमुअल जॉनसन अंग्रेजी साहित्य के महान निबंधकार, आलोचक, कवि और शब्दकोश निर्माता थे। उनका जन्म सन 1709 में हुआ और उन्होंने अपने जीवन में साहित्य को एक नई दिशा दी। वे द रैम्बलर, द इडलर और द एडवेंचरर नामक प्रसिद्ध पत्रिकाओं के माध्यम से अपने निबंध प्रकाशित करते थे। उनके निबंध जीवन, नैतिकता, आचार व्यवहार, समाज और मानव स्वभाव के गहरे विश्लेषण पर आधारित होते थे। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि पाठक को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। मिसचीफ्स ऑफ गुड कंपनी भी ऐसी ही एक निबंध है, जिसमें उन्होंने अत्यंत व्यवहारिक और गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। इस निबंध में जॉनसन बताते हैं कि अत्यधिक सामाजिकता, ओवर सोशलाइजेशन मनुष्य के मन और कार्य दोनों को दुर्बल बना देती है। मनुष्य यदि हर समय दूसरों की संगति में रहता है तो वह अपने अंदर झांकने की शक्ति खो देता है। वे कहते हैं कि आजकल के समाज में लोगों को एकांत से डर लगने लगा है। जैसे ही वे अकेले होते हैं उन्हें ऊब महसूस होती है। वे तुरंत किसी मित्र की संगति या किसी सभा की तलाश करते हैं, परंतु जॉनसन कहते हैं कि यही मनुष्य की सबसे बड़ा कमजोरी है, क्योंकि अकेले रहकर ही व्यक्ति आत्मविश्लेषण कर सकता है और अपने जीवन का सही मूल्यांकन कर सकता है। अब हम इस ऐसे की सामरी के बारे में बात करेंगे। जॉनसन कहते हैं कि लोगों को अच्छी संगति या मिलजुल कर रहने में बहुत आनंद आता है। वे घंटों मित्रों के साथ बातें करते हैं, गपशप करते हैं, समय नष्ट करते हैं और इसे सामाजिक जीवन का नाम देते हैं, परंतु वास्तव में ये केवल समय की बर्बादी है। मनुष्य जब दूसरों के साथ अधिक समय बिताता है तो वह धीरे धीरे स्वयं से दूर हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे बहुत प्रिय और मिलनसार है, परंतु वास्तव में वे अपनी क्षमता, अपने समय और अपने विचारों को व्यर्थ गवा रहे होते हैं। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक विकास तभी होता है जब वह एकांत में रहकर अपने मन से संवाद करता है। अकेलापन आत्मचिंतन और रचनात्मक का स्रोत है, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर समाज में रहना पसंद करता है वह कभी आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाता। एकांत हमें हमारे दोषों का बोध कराता है, हमारे विचारों को गहराई देता है और हमें आत्म सुधार की ओर प्रेरित करता है। इसीलिए जो लोग हर समय अच्छी संगति के बहाने बाहर रहते हैं वे भीतर से खोखले होते जाते हैं। जॉनसन इस निबंध में स्पष्ट करते हैं कि गुड कंपनी का सबसे बड़ा मिसचीफ्स हानिकारक परिणाम है समय की बर्बादी। मित्रों के साथ अत्यधिक समय बिताना, बेकार की चर्चाओं में लिप्त रहना, मनोरंजन के नाम पर जिम्मेदारियों से बचना, ये सब आदतें धीरे धीरे व्यक्ति की कार्य क्षमता को नष्ट कर देती है। वे कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति हर दिन केवल 2 घंटे समाज में नष्ट करता है तो साल भर में उसने कई महीनों का समय गंवा दिया, जिसे वह पढ़ने, सीखने या आत्मविकास में लगा सकता था। जॉनसन बताते हैं कि समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अच्छे मित्र कहते हैं। वे कहते हैं कि वे आपकी भलाई चाहते हैं, परंतु वे आपके मूल्यवान समय को नष्ट कर रहे होते हैं। वे केवल गपशप, हंसी मजाक या दिखावा के लिए आते हैं। जॉनसन के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो आपके चरित्र को सुधारने में मदद करे, आपके समय का आदर करे और आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे, ना कि वह जो हर समय आपको आराम और आलस्य की ओर ले जाए। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की संगति में रहता है वह स्वयं कुछ सोच नहीं पाता, उसका मन दूसरों के विचारों पर आत्मनिर्भर हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति न तो रचनात्मक होता है, न ही स्वतंत्र विचार कर सकता है। धीरे धीरे उसकी व्यक्तित्व शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए जॉनसन चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक मिलनसार होना व्यक्ति की मेंटल डिसिप्लिन को कमजोर करता है। जो व्यक्ति एकांत से डरता है वह स्वयं से दूर भाग रहा है। जॉनसन यह नहीं कहते हैं कि संगति पूरी तरह बुरी है, वे केवल यह बताते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यत, अर्थात हर चीज की अति हानिकारक होती है। समाज में रहना आवश्यक है, मित्रों से संवाद भी जरूरी है, परंतु जब यह आदत बन जाती है और व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तभी यह गुड कंपनी एक मिसचिफ बन जाती है। अतः व्यक्ति को संतुलन रखना चाहिए, कुछ समय समाज के लिए और कुछ समय अपने आत्म विकास के लिए। अब हम इस ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मिसचिफ्स ऑफ गुड कंपनी निबंध में सैमुअल जॉनसन ने आधुनिक मानव के जीवन की एक गंभीर समस्या को पहचाना, समय का दुरुपयोग और आत्मचिंतन का अभाव। उन्होंने चेताया कि अत्यधिक मित्रता, दिखावटी सभ्यता और सतही मेलजोल व्यक्ति की आंतरिक शांति और प्रगति के लिए हानिकारक है। उनका ये निबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आधुनिक युग का मनुष्य भी सोशल मीडिया और बाहरी संगति में इतना व्यस्त है कि उसे आत्म संबोधन का समय नहीं मिलता। जॉनसन का ये संदेश आज भी हमें याद दिलाता है, अच्छी संगति की आड़ में अपने जीवन का अनमोल समय व्यर्थ मत करो। इस निबंध का मुख्य संदेश है, मनुष्य को अपने समय का मूल्य समझना चाहिए। अत्यधिक संगति और मनोरंजन के मोह में फंसकर उससे अपने कर्तव्यों, आत्मविकास और विचारशीलता को नहीं भूलना चाहिए। सच्ची गुड कंपनी वही है जो व्यक्ति को ऊंचा उठाए, न कि जो उसे अपने लक्ष्यों से दूर ले जाए। यह था मिसचिफ्स ऑफ गुड कंपनी ऐसे की सामरी।